अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो सूट डिज़ाइन करना है उसके लिए हमने लिनन का फैब्रिक यूज़ किया है 3.5 मीटर, ठीक है। और ये लेस हमने यूज़ की है। सबसे पहले फैब्रिक को आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके ट्राउज़र का साइज़ ले लेना है आपने, ठीक है, जितना आपने लॉन्ग रखना है इसको। ये हमारा इलास्टिक फ़ोल्ड होने में चला जाएगा और ये हमारे नीचे से फ़ोल्ड होने में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी तरह से हम कट कर लेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 38 इंचज़ आ रहा है ऊपर से, ठीक है। ऊपर हमने जो इलास्टिक के फोल्ड होने के लिए उसको छोड़ के हमने नाप लिया है, ठीक है। यहाँ हमारा 15 इंचज़ आ रही है इसकी विड्थ, जो हमने 4 फोल्ड की है। अब ऊपर से 2 इंचज़ छोड़ के आपने यहाँ 14 इंचज़ मार्क करना है और यहाँ 2 इंचज़ मार्क करके बॉक्स बना के कर्व शेप दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे तक ऐसे ही कर्व शेप दे देनी है। हाफ इंचज़ के आपने जो है मार्जिन से देने हैं, ठीक है। हाफ इंचज़ का फ़र्क रखना है। बाद जहाँ आपने 14 मार्क किया था उसी की सीधा शेप में 1 इंचज़ मार्क करना है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर जो आपने रखना है स्ट्रेट रखना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नीचे से आपने शेप देनी है और इसकी इसी तरह से आपने कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस शरारे की विड्थ जो हमारी रेडी होगी 14 इंचज़ होगी, ठीक है। 15 इनकी तैयार थी, हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाते हैं शर्ट की कटिंग पर। शर्ट के लिए सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड रखना है आपने। ये शर्ट थोड़ी शॉर्ट में हमने बनानी है। मैंने नीचे से साइज़ दिया है 31 इंचज़, मैंने तैयार रखनी है 3 इंचज़ ये प्लस हमारा मार्जिन है जिसमें हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फोल्ड होने में ऊपर से या बराबर होने में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हम शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर। आर्म होल हम मार्क करेंगे 7 इंचज़, ठीक है। चेस्ट हमने मार्क करना है 9 इंचज़ पर। ये जो मेज़रमेंट है ये स्मॉल साइज़ में है, मीडियम साइज़ में सिर्फ फैब्रिक 4.5 मीटर यूज़ होगा, ठीक है। ये हमने 3.5 मीटर यूज़ किया है। यहाँ हम मार्क करेंगे 13 इंचज़ पर। हिप लाइन हमने लेना है 9 इंचज़, इस तरह से। यहाँ हमारा ये 1.5 इंचज़ फोल्ड होने में और मार्जिन में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ हम वेस्ट मार्क करेंगे 8.5 इंचज़ पर। जो हमने 13 इंचज़ साइड की लेंथ ली थी उसी का हाफ पे हम वेस्ट मार्क करते हैं। मार्किंग पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ नीचे चाक की लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसकी आप कटिंग कर देनी है, ठीक है। आप इसको चाहें तो शर्ट को और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 31 इंचज़ रखा था, ठीक है। ये हमारे फोल्ड होने की लाइन है, इसकी इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब ट्राउज़र की कटिंग करते वक्त जो हमारा साइड में फैब्रिक बच रहा था उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स हमने 17 इंचज़ रेडी रखनी है, +2 हम इसमें मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा साइड में जो है फ्रंट पे जॉइंट आएगा स्लीव्स में। यहाँ हम मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर, ठीक है। इस तरह से फिटिंग हम इसकी लेंगे 8 इंचज़, ठीक है। 1 इंच प्लस हम मार्जिन के लिए रखेंगे, 8 हमने रेडी रखना है। और इस तरह से इसकी शेप दे देंगे, ठीक है ना। स्लीव्स हमने फिटिंग में नहीं रखनी है, थोड़े अम्ब्रेला शेप में रखनी है, इस तरह से। और इसकी कटिंग कर देंगे। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले बुकरम को आपने इस तरह से डबल फोल्ड में लेना है और आपने नेक विड्थ मार्क करना है 3.3 इंचज़ और नेक डीप आपने मार्क करना है 6 इंचज़ और इसका बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ आपने 3 इंचज़ से थोड़ा कम मार्क करना है बस, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसकी आपने इसी तरह से कटिंग कर देनी है, ठीक है। इसकी जो बीच की कटिंग निकली है उसको हम डबल कट करके ये हमारा बैक नेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही मैंने थोड़े नेक विड्थ ज़्यादा कट की थी, मम्मा ने बीच में सिलाई लगा के इसको छोटा कर दिया था, ठीक है, जो फ्रंट पार्ट का हमारा नेक लाइन था। अब हम इसको फैब्रिक पे सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने नेक लाइन को इस तरह से फ्रंट पार्ट पे रखना है बीचों बीच और बस स्टिच लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से। स्टिच लगाने के बाद आप इसको इस तरह से कट कर देंगे। अब आपने इसको अंदर की साइड टर्न कर देना है, ठीक है, इस तरह से किनारी बराबर करते हुए, और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने बड़ी चाल से लगानी है क्योंकि इसमें हमने तुरपाई करनी है। इस तरह से आपने दोनों पार्ट के नेक लाइन तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट पे इस तरह से लेस लगाएंगे किनारी अंदर की साइड करते हुए, ठीक है। अब हम यहाँ शोल्डर स्टिच करेंगे लेस लगाने के बाद। शोल्डर अब आपने इंचेस टेप को इस तरह से बैक नेक लाइन से मिला के रखना है और 10 इंचज़ से मार्क करना है। 10 इंचज़ से मार्क करने के बाद आपने 1.5 इंचज़ पे, ठीक है, 4 मार्किंग करनी है, ठीक है। 1.5 इंचज़ आपने छोड़ छोड़ के मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे 5 मार्क हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ हमने लूप्स लगाने हैं डोरी के, आपने डोरी पलटनी है और लूप्स लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से। यही मार्क आपने डबल फोल्ड करके दूसरी साइड भी आपने जो है ट्रेस कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपने इस तरह से लूप्स बना के लगाने हैं। ये देखिए सीधी सिलाई से आपने लगाने हैं इस तरह, इस साइड करके, ठीक है। अब आप चाहें इसको सीधा आपने इस तरह से टर्न करना है और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आपकी डोरी निकल रही है उसको आपने कट कर देना है। फिर आपने फोल्ड करके यहाँ सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगानी, ठीक है। इस तरह से देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारे सेट हो गए हैं इस तरह से। अब आपने शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने जो है स्लीव्स तैयार करनी है। सबसे पहले आपका जो साइड में जॉइंट है उसको स्टिच कर लेना है और स्लीव्स को आपने नीचे से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ये जो लेस है आपने अंदर की साइड से लगानी है, बिल्कुल किनारे से आपने मिला के लगानी है। इस तरह से हमने लगा ली है, या अब हमारी इस तरह से डबल सिलाई आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब आपने इसको शर्ट के साथ स्टिच करना है। पहले इसकी आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। अब आप इसको शर्ट के साथ स्टिच कर देंगे। इसी तरह से आपने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर देना है। स्लीव्स स्टिच करने के बाद अब हमने जो है दामन फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों साइड का फ्रंट बैक का बराबर बराबर आपने फ़ोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। ये फ़ोल्ड करने के बाद आपने चाक को फ़ोल्ड करना है, सिलाई से आपने बराबर लेना है और बस इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। शर्ट के बाद अब आपने ट्राउज़र की साइड की सिलाई लगानी है, स्टिच लगानी है, ठीक है। इसमें हमने टॉप स्टिच नहीं लगानी, बस आपने साइड की सिलाई इसी तरह से लगा देनी है, ठीक है। दोनों पार्ट्स की हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब आपने इनको बराबर रखना है और इसमें आपने ये मियानी स्टिच करनी है, ठीक है। इसको आप एक एक पार्ट में स्टिच करेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमारी ये शेप आ रही है वहाँ पर आपने इसको रखना है और सिलाई लगानी है इस तरह से। फिर आप इसको टर्न करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से आपने ये दोनों साइड करना है। फिर आप यहाँ पे स्टिच करेंगे, ठीक है, और इसको आपने टर्न करके टॉप स्टिच लगानी है, ठीक है। इसी तरह से आपने दोनों साइड का जो ये स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच करने के बाद आपने इसको नीचे से फ़ोल्ड करना है पहले, ठीक है, इस तरह से। जिस तरह से हमने दामन फ़ोल्ड किया था बारीक सा, इसी तरह से आपने इसको नीचे से फ़ोल्ड करना है। नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड जो है एंड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। लास्ट में आपने जो है डबल सिलाई रखनी है दोनों साइड में, ठीक है। ये हम डबल सिलाई सब में ही रखते हैं, स्लीव्स वगैरह में भी। उसके बाद आपने जो है बेल्ट की साइड से जो है फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए बेल्ट की साइड से फ़ोल्ड करने के बाद 2 इंचज़ आपने ओपन रखना है और इसमें आपने इलास्टिक डालनी है, ठीक है। इलास्टिक डालने के बाद आप इसको बराबर से खींच के यहाँ जॉइंट को स्टिच करें और बराबर खींच के आप इसकी टॉप स्टिच लगा दें, ठीक है, जिससे इसकी प्लेट्स बराबर हो जाएं। देखिए ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा बैक पार्ट है जिसमें हमने डोरी लगाई हैं। ये हमारा प्लाज़ो है, ठीक है, इस तरह से। ये ड्रेस बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।